हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। आज की जो वीडियो है वो हम डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर एक ऐसी लेयर है मैनेजर्स की जिनको हम उर्फ़ आम में हम उनको ऑपरेशनल मैनेजर्स कहते हैं। यानी वो मैनेजर्स जो स्ट्रेटजीज़ या प्लान्स जो होते हैं उनको फील्ड के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो चाहे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे कोई एफएमसीजी कंपनी हो, जो भी कंपनी जो कि सेल्स के अंदर इन्वॉल्व होती है और सेल्स और मार्केटिंग जो है वहाँ पे एग्रेसिवली इन्वॉल्व होते हैं ऐसी कंपनीज़ के अंदर, वहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर्स या डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर्स का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली द पीपल हु एंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मार्केटिंग एंड द प्रमोशनल प्लान। तो एक एफिशिएंट और इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर होने के लिए, ताकि वो जो है वो सारे प्लान्स को जो है वो लेके चले और उनको ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाए बल्कि सस्टेनेबल रिजल्ट्स भी जो है वो अचीव करे और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करे। मींस कि जो कहा गया है उसको उसी तरह से मिनोन जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवाए और रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऐसे आएँ कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो सस्टेनेबल हों। तो एग्जीक्यूशन जो है वो करवाने के लिए जो मेजर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो हथियार है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, वो है डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर। अब डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर जो है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट आदमी है, तो उसको जो है वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और पिछली वीडियो जो हमने मेडिकल रेप्स के बारे में बनाई थी, उस वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए और कुछ मेरे जानने वाले जो लोग थे उन्होंने मुझे एसएमएस भी किए और ईमेल्स भी की कि ये डीएसएम्स के ऊपर भी एक वीडियो आनी चाहिए और डीएसएम की इफ़ेक्टिवनेस को और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो गाइडलाइंस दी जाएँ। तो इसमें कोई इतनी बड़ी गाइडलाइंस रिक्वायर्ड नहीं है डीएसएम हजरात। इसमें इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट डीएसएम होने के लिए, जो कि एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बिलीव करता हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है वो ना सिर्फ ये कि अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, बल्कि आपको उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी करना है, ताकि आप वो रिजल्ट्स जनरेट कर सकें जो कि सस्टेनेबल रिजल्ट्स हों और इन अलाइनमेंट विद द कंपनीज स्ट्रेटजीज़ एंड पॉलिसीज़ एंड टैक्टिक्स हों। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या होती है। जनरली मैंने जिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम किया है वहाँ पे 3 से 4 जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो मेनली जो है वो उनके अराउंड जो है वो जॉब घूमती है। हम कह सकते हैं कि 3 या 4 मेजर डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर के एक डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर जो है वो काम कर रहा होता है, उसे काम करना होता है। पहली चीज़ तो सेल्स है, दूसरी चीज़ होती है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरी चीज़ होती है प्रमोशनल बजट और या एक्सपेंस बजट जिसको हम कहते हैं, और चौथी चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब बहुत सी कंपनीज ऐसी जिनमें मैंने काम किया है कि उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर जो होते हैं वो जब सेल्स मैनेजर के नीचे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो सेल्स मैनेजर टेक्निकल मैनेजर होता है, डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर ऑपरेशनल मैनेजर होता है, तो एक्सपेंस बजट जो है वो सेल्स मैनेजर के पास रहता है। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर आइदर दे आर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द नेशनल सेल्स मैनेजर, और इवन इफ दे आर रिपोर्टिंग टू द सेल्स मैनेजर दे स्टिल हैव द एक्सपेंस बजट। तो फिर एक्सपेंस बजट भी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा होता है। और कुछ जगहों पे जहाँ पे कि सेल्स मैनेजर्स जो है वो लेयर नहीं होती, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन को भी देख रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। तो और अगर सेल्स मैनेजर इन्वॉल्व भी हो तो पार्शली डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर हर वक्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर जो इन्वेंट्री है उनको भी देख रहा होता है। तो हम इन 4 चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सेल्स, 4 डायमेंशंस जो मैंने मेंशन की, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सपेंस बजट और चौथी चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इन चारों चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इनका एक तो है कि जी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और दूसरी चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हम एक एक सेंटेंस के अंदर जो है वो बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स है, तो सेल्स के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन है सेल्स का, वो क्या है। सेल्स का स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन ये है कि आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर जो आपको एनुअल सेल्स टारगेट दिया गया है, जो बजट दिया गया है, आपको वो यूनिट वाइज और वैल्यू वाइज जो है वो अचीव करना है। दैट्स ऑल। आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है सेल्स वाली वो ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी, दूसरी को मैंने छोड़ दी है, तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो क्या थी, एक्सपेंस बजट। तो एक्सपेंस बजट को भी एक ही लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जी परफॉर्मिंग बाय स्टेइंग वेल विद इन द बजट। जो भी आपको एक्सपेंस बजट दिया गया है, जो प्रमोशनल बजट दिया गया, उसके अंदर रहते हुए आपको परफॉर्म करना है। और तीसरी नहीं, चौथी चीज़ जो है, दूसरी की तरफ हम एंड पे आएंगे, चौथी चीज़ जो है वो क्या है, चौथी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मेंटेन रखना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर इन्वेंट्री को मेंटेन रखना, और इतनी इन्वेंट्री रखना कि जो करंट सेल्स हैं
वो सेल्स भी मेंटेन रहें और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर इनफ इन्वेंट्री भी रहे। तो तीन चीज़ें जो हैं वो तो हमने एक एक फिक्रे में एक्सप्लेन कर दी। अब चौथी चीज़ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। अब कोई भी मैनेजर जिसके पर नीचे लोग काम करते हैं और वो मैनेजर जो है उसको एग्जीक्यूशन करनी है और सस्टेनेबल सेल्स करनी है, उसको अपनी टीम को लेकर चलना होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमेंशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये मैंने पीपल डेवलपमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी और ये भी वीडियो उसी के आसपास घूमेंगी, लेकिन वो उसकी डिमेंशंस और थी और इस वीडियो की डिमेंशंस और हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर। सो लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेंशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर जॉब, विच इज the human resource or the people or the personnel reporting to the district sales manager। अब इसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर उसको काम करना है और ये सबसे लंबी जॉब डिस्क्रिप्शन है। पहली चीज़ क्या है कि उसे हम कहते हैं टू मेंटेन ए फुली स्टाफ्ड एंड ट्रेंड डिस्ट्रिक्ट। उसको फुली स्टाफ्ड यानी कोई बंदा बीच में से वैकेंसी खाली ना हो और जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे ट्रेंड होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनट्रेंड बंदा कोई नहीं होना चाहिए। अब ये करने के लिए उसको क्या करना है? ये करने के लिए उसको कुछ चीज़ें करनी है। नंबर वन क्या करना है कि उसको जो भी मेडिकल रैप्स उसके साथ काम कर रहे हैं वो हर मेडिकल रैप के साथ उसको महीने में कम से कम 3 दिन लगातार कंसेक्यूटिवली 3 डेज उसको काम करना है। आमतौर पर एक दिन तो मेडिकल रैप बहुत अच्छा काम करवाता है, फिर दूसरे दिन वो काम की जो क्वालिटी होती है वो गिरनी शुरू हो जाती है। तीसरे दिन मैंने तो यही देखा है कि बाज़ तो छुट्टी कर जाते हैं, बाज़ आधा दिन काम करके जान छुड़ा लेते हैं, बाज़ आते ही नहीं हैं। सो 3 दिन जब आप एक मेडिकल रैप के साथ काम करते हैं तो आपको उसकी वर्किंग हैबिट्स का पता चल जाता है, आप उसके वर्किंग स्टाइल का पता चल जाता है, आपको वो ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं जो उसकी पर्सनालिटी में हैं, जो उसके स्किल सेट के अंदर हैं, जो उसके नॉलेज के अंदर हैं, जो उसके एरिया नॉलेज के अंदर है। वो सारी चीज़ें आपको 3 दिन लगातार जब आप उसके साथ काम करते हैं तो आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और फिर ये भी है कि वो जो एटीट्यूड उसने पहले दिन अडॉप्ट किया होता है वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता तीसरे दिन तक। वो वही कुछ मेंटेन कर सकता है तीसरे दिन तक जो उसका एक्चुअल एटीट्यूड है, जो एक्चुअल उसकी रिफ्लेक्शन है उसकी पर्सनालिटी की, वो आपको 3 दिन लगातार उसके साथ काम करके नज़र आ जाएगी। तो 3 दिन जब उसे काम करना है तो 3 दिन काम करते हुए आपने उसको ऑन द जॉब कोचिंग प्रोवाइड करनी है। सो कोचिंग इज़ ऑलवेज अबाउट द स्किल्स। जो स्किल्स आपने उसको पहले से सिखाए हुए हैं, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने उसको सिखाए हुए हैं, जो उसके एक्सपीरियंस ने उसको सिखाए हुए हैं, तो वो स्किल्स जब आप उसके देखते हैं कि उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उन स्किल्स के अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट्स आ रहे हैं, जो होल्स आ रहे हैं, उनको आपने फिल इन करना है ऑन द जॉब कोचिंग के ज़रिए। तो जहाँ जहाँ पे कमी होती चली जाएगी वहाँ वहाँ पे आपने उसको कोचिंग प्रोवाइड करनी है। एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कोचिंग कैसे करनी है। तो पहली चीज़ 3 दिन लगातार काम करना है और ऑन द जॉब कोचिंग करनी है और स्किल्स की कोचिंग करनी है। और जब 3 दिन आप उसके साथ लगातार काम करेंगे तो आपको उसके साइंटिफिक नॉलेज में, उसके प्रोडक्ट नॉलेज में, उसके टेक्निकल नॉलेज में, डिजीज़ नॉलेज में भी कुछ ना कुछ कमियां नज़र आएंगी, कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स नज़र आएंगी। तो वहाँ पे आपने क्या करना है? वहाँ पे आपने इसको रीडिंग असाइनमेंट्स देनी है। नॉलेज देने के लिए रीडिंग असाइनमेंट्स देनी है और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? कोचिंग देनी है। तो रीडिंग असाइनमेंट्स जो आपने देनी है, ये जब आपने दूसरी दफ़ा उसके साथ नेक्स्ट मंथ में जाकर 3 दिन लगातार काम करना है, तो वो आपको जब आप काम कर रहे होंगे उसके साथ लगातार, तो वो आपको उस पर आपको फीडबैक लेनी है, क्विज़ ले लें उस पर, तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा कि क्या करना है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या करनी है कि जो न्यूली हायर्ड एसपीओज हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो अपना ग्रुप जो है वो जब तक मेंटेन नहीं कर पाता, उस ग्रुप को इकट्ठा करता है। कोई लड़का कराची से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, वो इकट्ठे लड़कों को करके वायबल नहीं होता 2 लोगों को ट्रेनिंग करना। लेकिन आपके पास एक इंडक्शन ट्रेनिंग की एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, अच्छे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं है तो जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं आपके पास, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो नए लड़के आप हायर करते हैं उनको आप ऑफिस में बिठा के 3 से 6 दिन, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिसी ऑफ द कंपनी, 3 दिन तो कम से कम उनको जो है वो आपने नॉलेज भी देना है क्योंकि आपके पास मैनुअल्स हैं, स्किल्स भी सिखाने हैं, डॉक्टर लिस्टें भी डिस्कस करनी है, कंपनी पॉलिसी भी सिखानी है। ये नहीं कि आप फ्रेश लड़के को जो है वो किसी दूसरे एसपीओ के साथ भेज दें या फ्रेश लड़के को अकेला ही भेज दें, तो वो ब्लंडर करेगा जाके। आपको अपनी कंपनी की रेपुटेशन को भी मेंटेन करना है और अपने प्रमोशनल प्लान को भी जो है उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है जिस तरह से कहा गया है। तो वो करने के लिए आपको 3 दिन लड़के के साथ कम से कम नहीं तो 6 दिन की इंडक्शन करवाएं आप उसको, और उसके अंदर आप उसको प्रोडक्ट नॉलेज दें, डिजीज़ नॉलेज दें, स्किल सिखाएं, कंपनी पॉलिसीज़ बताएं, प्रमोशनल प्लान बताएं, सैम्पल स्टेटस बताएं, स्टडीज़ जो भी कंपनी दे रही है सारी चीज़ उसको समझा के तो आप उसको तैयार कर लें। और चौथी और आखिरी चीज़ जो कि फुली स्टाफ्ड एंड ट्रेंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है वो ये है
कि जब ये लड़का जो है, जब 4 या 6 दिन आपने उसके साथ जो उसको सिखाया है, उस करने के बाद आप उसको फिर उसको भी 3 दिन के लिए फील्ड में ले जाएं, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको उसका एरिया दिखाएं, उसको उसकी लिस्टें दिखाएं, उसको उसके केमिस्ट दिखाएं, उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी दिखाएं और उसको उसके कस्टमर मिलवाएं और फिर उससे प्रैक्टिस करवाएं। और फिर यही करें कि आप उसको क्या करें, आप उसको ऑन द जॉब जो है वो स्किल्स के ऊपर कोचिंग करें और फिर रीडिंग असाइनमेंट्स दें। तो ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर आपको इंश्योर करना होता है कि आप जो है वो कंपनी की पॉलिसीज़ जो हैं, जो कि प्रमोशनल प्लान है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करें। ये इसी डायमेंशन की, ह्यूमन रिसोर्स डायमेंशन की ही एक जो है वो मेजर SOP है। आप क्या करें टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रमोशनल प्लान। हाउ? इसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर को इक्विप होना पड़ेगा। उसको सारी साइकिल मीटिंग्स या जो प्रमोशनल मीटिंग्स होती हैं, जो साल में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा होती हैं, क्वार्टरली मीटिंग्स जिनको कहते हैं, वो सारी की सारी अटेंड करनी चाहिए। उसको नेशनल सेल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अटेंड करनी चाहिए, ताकि उसके दिमाग में पिछले साइकिल का अगले साइकिल के साथ कोई गैप ना चल रहा हो, वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। जब ये उसको पता होता है तो फिर उसके बाद उसको क्या करना है, जो ही साइकिल मीटिंग अटेंड करता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, उसके पहले भी, क्योंकि पॉलिसीज़ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले या साइकिल मीटिंग से पहले आपके पास प्लान आ जाता है, तो आपने क्या करना है एज ए डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर, सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है और आपके लोगों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उन सब के सब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि डिटेलिंग स्टोरीज को अंडरस्टैंड करते हो, बल्कि उस डिटेलिंग स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड जो है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो। तीसरी चीज़ इसी मद में आपको क्या करनी है कि डिस्ट्रिक्ट साइकिल मीटिंग के फ़ौरन बाद डिस्ट्रिक्ट मीटिंग कंडक्ट करनी है, उसके अंदर सेल्स भी डिस्कस करनी है, उसके अंदर प्रमोशनल प्लान को फर्दर डिस्कस करना है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, लोकल टैक्टिक्स बनाने हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और चौथी चीज़ क्या करनी है? चौथी चीज़ ये करनी है कि आपको साइकिल मीटिंग के फ़ौरन बाद उसी 1 महीने के अंदर अंदर सब लड़कों के साथ काम करना है। 4 या 5 लड़के जितने भी हैं उन सब के साथ आपने काम करना है। साइकिल गाइड आपके पास होनी चाहिए, लड़के के पास होनी चाहिए। जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितनी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो डिटेलिंग स्टोरी है, जो प्रमोशनल प्लान है, वो डिस्कस भी होते रहना चाहिए और वो इम्प्लीमेंट भी होते रहना चाहिए। और आखिरी चीज़ क्या है कि 1 महीने के बाद जब आप उस सारी स्ट्रेटजी और उस पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, तो उसकी फीडबैक जो है वो अपने प्रोडक्ट मैनेजर को या अपने सेल्स मैनेजर को भी आपने देनी होती है। सो लेट्स से कि जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमने ये जो डिमेंशन थी, इसके अंदर हमने 2 मेन चीज़ें देखी। एक कि आपने फुली स्टाफ्ड एंड ट्रेन डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करना है और दूसरा ये कि प्रमोशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना है। और ये दोनों चीज़ें जो है वो लोग करेंगे जो आपकी रिपोर्टिंग में हैं। तो उन लोगों की डेवलपमेंट, उन लोगों की ग्रोथ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो उनको कोचिंग प्रोवाइड करना भी आपका काम है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना भी आपका काम है, उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना भी, उनको इंडक्शन करना भी, उनको लेके चलना, उनके रास्ते की रुकावटों को हटाना, उनको डेवलप करना और फिर वो पॉलिसीज़ और टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ उनको समझाना जो ऊपर से आ रही हैं, ताकि वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। और उस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने उनका हाथ पकड़ के उनके साथ साथ चलें। ये एक सोर्स है मोटिवेशन का। जब आप सीख रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर से, जिस कंपनी से आप सीख रहे हैं, जिसके अंदर ये कल्चर है, वहाँ से लोग कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे नो दैट व्हाट दे आर लर्निंग इज गोइंग टू हेल्प देम in their future, in the days to come, all this thing is going to help them. तो याद रखें कि आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर 4 चीज़ों को मेंटेन रखना है। सेल्स को आपने करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपने करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी आपने मेंटेन करने हैं और आपने एक्सपेंस बजट के अंदर भी रहते हुए काम करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 2 नंबर चीज़ है, नंबर 2। 2 नंबर वो वाला 2 नंबर नहीं है, ये असली वाला 2 नंबर है, नंबर 2। एंड दिस इज़ व्हाट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपको करनी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करना है, स्टाफ करना है, ट्रेन करना है और जो भी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज आती हैं वो इम्प्लीमेंट करवानी है। लेकिन ये सब कुछ कौन करेगा? ये सब कुछ आपकी टीम करेगी। तो अपनी टीम के लिए जो है काम करना, अपनी टीम की डेवलपमेंट, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सेल्स नहीं है। ये लोग आपके रेडी हो जाएंगे तो सेल्स खुद ब खुद हो जाएंगी। तो कंक्लूड कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर को इफेक्टिव और एफिशिएंट होने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को कंपनी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी टीम को डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टीम डेवलप हो जाएगी, टीम इफेक्टिव होगी, टीम एफिशिएंट होगी तो सब कुछ जनरेट होगा, पॉलिसीज़ भी एग्जीक्यूट होंगी, कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी आएगा और सबके लोग जो है, सब लोग जो हैं वो सक्सेसफुल भी होंगे। थैंक यू वेरी मच।